हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ रिएक्ट जेएस की एक और नई वीडियो लेकर। ठीक है, नेक्स्ट जेएस की एक और नई वीडियो लेकर। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूज इफेक्ट के बारे में, जो कि रिएक्ट जेएस का एक हुक है। ठीक है, जैसे हमने अगले वीडियो के अंदर कवर करके रखा है कि यूज स्टेट क्या होता है, वो भी हमारा एक हुक था और हुक के बारे में भी थोड़ा सा बता के रखा है। ठीक है, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको नहीं पता कि यूज स्टेट क्या होता है। ठीक है, बहुत ही जरूरी हुक है हमारा, तो आप जाके देख सकते हो। और यूज इफेक्ट भी बहुत ही जरूरी है, तो वो भी आप देख लो इस वाले वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जो हमारा ऐप था। ठीक है, ये वाला ऐप था आई गेस। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड के अंदर। ओके, तो पहली बात कि यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज इफेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, यूज इफेक्ट को कैसे यूज करना है, यूज इफेक्ट को कहाँ पर यूज करना है। ठीक है, उसके यूज केसेस क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूज इफेक्ट को क्यों यूज करते हैं हम और क्या होता है यूज इफेक्ट। तो क्या होता है कि हम जैसे ही समझो कि हमारे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो जैसे ही हम पेज मतलब कोई भी यूजर वेबसाइट को ओपन करता है तो सेम टाइम पर जैसे ओपन हो जाए तब हमें प्रोडक्ट्स की डिटेल जो सारी चीज़ें वो बैकएंड से मतलब गेट करके दे दे। तो एक डिफ़ॉल्ट होता है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक तो यूज इफेक्ट का यूज़ करता है। फिर एक और चीज़ कि जब भी हमें कोई वैल्यू को चेंज करे तब भी वो पर्टिकुलर कोड हमारा रन होना चाहिए। ठीक है, एक काम हो जाए उसके बाद दूसरा कोई भी काम करना है तब हम उसका यूज़ करता है। ठीक है, तो मैं आपको मतलब लिख के ही बताता हूँ, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले यूज इफेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज इफेक्ट। ठीक है, देखो ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हो गया ऊपर की तरफ। तो यूज इफेक्ट लिखना है, उसको कॉल कर देंगे और इसके अंदर एक आता है फंक्शन। ठीक है, तो मैं ऐसे एक फंक्शन ले लेता हूँ, एरो फंक्शन ले लिया मैंने। तो इस फंक्शन के अंदर हम सारी की सारी चीज़ें लिखने वाला है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल भी बना के बताने वाला हूँ कि क्या होता है, कैसे करना है। तो देखो मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल के अंदर कर दे रहा हूँ हेलो इफेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस ऐप को मैं पहले रन कर देता हूँ, npm run dev, npm run dev। तो ये हमारा था, रन हो जाएगा मतलब 3000 पोर्ट पर। इसको ओपन भी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसका कंसोल भी ओपन कर लेता है क्योंकि अभी के लिए हमने वैल्यू कंसोल के अंदर ली है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कराना चाहूँगा कि जैसे मैंने कंसोल के अंदर कोई भी चीज़ की तो ऐसा मत समझो कि यहाँ पे हम कंसोल ही यूज़ कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर आप कितना भी लाइन ऑफ कोड लिखो, कितने भी लॉजिक्स लिखो, कुछ भी करा लो, इसके अंदर आप फंक्शन को कॉल करा दो, बहुत सारे फंक्शन को कॉल करा दो, पर इसका काम मेन जो होता है वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो एक तो जैसे मैंने बताया कि डिफ़ॉल्ट काम करेगा कि जैसे ही हमने पेज को मतलब रिफ्रेश भी कर रहा हो या फिर मैंने जैसे वेबसाइट को ओपन किया तो यहाँ पर हेलो इफेक्ट लिखा हुआ आ गया, इसकी मदद से आया, यूज इफेक्ट की मदद से। अब ये तो सबको पता है, मैं डायरेक्टली भी लिख दूँ तो भी आ जाएगा, है ना। बट इसके अंदर क्यों हम यूज इफेक्ट के अंदर क्यों लेते हैं, तो इसका पहला काम तो समझो कि जैसे ऑन लोड इवेंट होती थी हमारी जावास्क्रिप्ट में, होती है मतलब अभी भी। तो ऑन लोड के जैसा काम हो गया इसका कि जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट लोड हो जाए तो उसके बाद ये सारी ये चीज़ें करवा लो जो इसके अंदर लिखी है वो। ठीक है, इसका एडवांस यूज़ कि अभी मैं अगर कोई भी स्टेट को भी चेंज करता हूँ, मैं इसके अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो स्टेट चेंज हुआ। ठीक है, फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो स्टेट चेंज हुआ। तो स्टेट को चेंज किया तब भी वो चीज़ रन कर रही है ना। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम कि हो सकता है हमारे पास बहुत सारे स्टेट है, समझो कि मैंने बैकएंड से प्रोडक्ट्स की वैल्यू को गेट करवाया। ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर। तो क्या मैं कोई भी स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, मैं चलो एक नया स्टेट भी क्रिएट कर लेता हूँ मस्त। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेट कॉन्स्ट, आपको कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं लिखता हूँ वेल और सेट वेल। ठीक है, मैं कोई अच्छा सा नाम देता हूँ, काउंट एंड सेट काउंट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 0। ठीक है, और मैं बटन्स भी ले लेता हूँ, इसके लास्ट में कर देता हूँ एक HR टैग ले लेता हूँ, HR। ठीक है, यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल रूल मिल जाएगा। ओके, मिल गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ H3 और लिखता हूँ काउंट के अंदर ये काउंट। ठीक है, मुझे यहाँ पे पता है सबको कि 0 लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद मैं इसी के अंदर बटन लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज काउंट। तो देखो ये बटन भी आ गया मेरा उसके बाजू में ही। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो मैं एक फंक्शन को कॉल करवाऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट चेंज काउंट नाम का फंक्शन, और उस फंक्शन को हम क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन
फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस क्विकलीज, ठीक है। अगर मैं उस पर क्लिक करूँ, ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन के अंदर क्या होगा, सेट काउंट की वैल्यू हो जाएगी काउंट +1, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, तो मैंने बस इंक्रीज होने वाला मतलब एक चीज़ बना ली, एक बार क्लिक करता हूँ तो 1, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे हो जाएगा। तो मैं इस पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर ये हेलो इफेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब समझो कि मैंने जैसे प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया, तो मैं जैसे ही इसको चेंज कर रहा हूँ तो सेम टाइम पर वो प्रोडक्ट्स को भी फिर से वो रिक्वेस्ट मांगेगा, फिर से वो गेट करेगा, तो इतना लोड हो जाएगा वेबसाइट पर, है ना। क्योंकि और इसको तो कुछ लेन देन है ही नहीं, ये हम वैल्यू तो चेंज करें, बस वो वैल्यू सिंपल चेंज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यूज फैक्ट के अंदर दूसरे पैरामीटर के अंदर देखो, पहला पैरामीटर के अंदर हमारा फंक्शन आ गया, दूसरा मैं कॉमा करके एक ब्लैंक एरे दे दूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो एरे होता है वो होते हैं हमारी डिपेंडेंसीज, बट हमने क्योंकि ब्लैंक रखा, मतलब कि यहाँ पे 0 डिपेंडेंसीज है, उसकी कोई डिपेंडेंसीज नहीं है, तो क्या होगा, एक ही बारी वो रन होगा। देखो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, एक ही बारी रन होगा। अब मैं अगर कोई भी स्टेट को चेंज कराऊँ, इसको चेंज कराऊँ या फिर इसको चेंज कराऊँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपने आप ही मतलब वही का वही रहने वाला है, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूज इफेक्ट, इस तरीके से कर सकते हैं। इसका एक और भी एडवांस यूज है कि जैसे मैंने बताया डिपेंडेंसीज, तो यार डिपेंडेंसीज क्या होता है, डिपेंडेंसीज क्या हम दे सकते हैं इसके अंदर, तो हाँ डिपेंडेंसीज दे सकते हैं। उसको क्यों देना है पहले तो मैं बता देता हूँ, डिपेंडेंसी दे के मैं पे लिखता हूँ कि भाई अगर मैं वैल्यू की वैल्यू को चेंज करूँ, ठीक है, वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू जो हमने स्टेट बना के रखा था वो, उसको अगर मैं चेंज करूँ तब ये यूज इफेक्ट रन हो, ठीक है। तो पहले देखो मैं बता देता हूँ, मैं अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ काउंट पर तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा रहने वाला। बट अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो देखो हेलो इफेक्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, बारी बारी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक डिपेंडेंसी दे दी कि अगर वैल्यू जो हमारा स्टेट है उसकी वैल्यू को चेंज करो तब यूज इफेक्ट रन होना चाहिए, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो। तो इसका काम क्या है, मतलब क्यों करते हैं हम ये चीज़ कि भाई हमने ये दे दिया, तो समझो कि हमने कोई न्यू प्रोडक्ट को ऐड किया है एडमिन पैनल से, ठीक है। ई कॉमर्स का एग्जांपल ही मैं मोस्टली दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि हमने कोई भी न्यू प्रोडक्ट को ऐड किया तो एट द सेम टाइम वो प्रोडक्ट हमारी दिखनी भी चाहिए, कहाँ पर, जो हमारे यूज़र साइड है उस तरफ, या फिर एडमिन के अंदर भी होता है जो प्रोडक्ट्स को उन्होंने रेंडर करके रखा होता है। तो वो जो प्रोडक्ट को गेट करते हैं वो चीज़ हम लिखेंगे यूज इफेक्ट के अंदर। और यहाँ पर हम जो स्टेट देंगे कि जहाँ पर मतलब वैल्यू को चेंज करवा रहे हैं हम, समझो कि प्रोडक्ट को डिलीट कर रहे हैं या फिर एडिट कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, तो वो एज ए डिपेंडेंसी हम यहाँ पर स्टेट दे देंगे और उसी की मदद से जैसे ही ऐड की तो वहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट आएगी, फिर से सारी प्रोडक्ट रेंडर हो जाएगी और पेज रिफ्रेश भी नहीं होगा। तो इसलिए हम यूज इफेक्ट का वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो 3 तरीके से यूज़ होगा, 3 जगह पे होगा, मतलब 3 तरीके से समझो। एक तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट मतलब रहता है वो, एक होगा विथ 0 डिपेंडेंसीज की उसकी कोई डिपेंडेंसीज नहीं है, वो एक ही बारी रन होगा। और एक होता है विथ डिपेंडेंसीज, यहाँ पर मल्टीपल डिपेंडेंसीज भी दे सकते हैं आप, ठीक है। कॉमा कर दो, एरे तो आपको पता ही होगा, ठीक है, एरे ही है, जितनी डिपेंडेंसीज देना चाहो दे सकते हो। यहाँ पे काउंट भी लिख दो तो काउंट को भी इंक्लूड कर देगा वो, ठीक है। रिफ्रेश, इस पर क्लिक करूँ तो भी आ रहा है, इस पर क्लिक करूँ तो भी आ रहा है, ठीक है। तीसरा कोई स्टेट में क्रिएट करूँ तब नहीं आएगा क्योंकि मैंने 2 ही डिपेंडेंसीज दी है। तो ये होती है हमारी डिपेंडेंसीज और ये होता है हमारा यूज़ इफेक्ट। इसका इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यार ऐसे वीडियोस आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करते रहो, वो लोग भी सीखते होंगे, ठीक है, रिएक्ट जैस, ठीक है। नहीं सीख रहे तो भी आप भेजो, मतलब उनको अगर इंटरेस्ट है कि भाई वेब डेवलपमेंट मेरे को करना है तो आप भेज सकते हो। डायरेक्टली रिएक्ट जैस नहीं, उनको कुछ नहीं आता है तो जाके पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट के भी वीडियोस देख लो, ठीक है। हमने बना के रखा है पूरे कोर्सेज, आगे हम बैकएंड भी लेके आने वाले हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लेके आने वाला है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई, यूज इफेक्ट। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।